प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि एक और मौका परमेश्वर ने दिया ताकि वचन के माध्यम से फिर से आपसे बातचीत कर सकूं। यह दिन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, उसके नाम की प्रशंसा स्तुति कर सकें। आज फिर से एक बार वचन की सेवा के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं और परमेश्वर की महिमा हो पा रही है। आज मैं एक विषय के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता हूं जो आराधना के विषय में है, वर्शिप के विषय में है। और हम सभी चाहते हैं कि परमेश्वर की हम आराधना करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। और बहुत ज़रूरी होता है कि इस बात को अपने जब हम आराधना करते हैं तो उन बातों को जानना आवश्यक है कि हम कैसे परमेश्वर की नाम की आराधना करें। मैं कोई तरीका नहीं बताऊंगा कि हाँ ऐसे नुस्खा होता है कि हाँ ऐसे आराधना करना चाहिए, लेकिन वचन से, परमेश्वर के वचन से मैं बातचीत करना चाहता हूँ ताकि हम एक अच्छे आराधक बन सकें, एक सच्चे आराधक बन सकें और ऐसे आराधना करने वाले बन सकें जिसकी आराधना से परमेश्वर को महिमा मिले और हमारी आराधना परमेश्वर को महिमा देने वाली हो सके। तो आज एक जगह पर लेकर के जाना चाहूँगा जो आपको यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय उसके 23 पद में लिखा हुआ है। आप सभी इस वचन से पहले से आप इस वचन को जानते हैं। यहाँ इस तरीके से लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। लिखा है, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यहाँ पर लिखा है कि सच्चे भक्त जो हैं, सच्चे जो आराधना करने वाले जो है, लिखा है कि वो आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की नाम की आराधना करेंगे। यहाँ 2 शब्द आया है, एक है आत्मा और दूसरा लिखा है सच्चाई। और मैं आज इसी संदर्भ में आपसे बातचीत करूंगा और आपसे इन वचनों के द्वारा रूबरू होऊंगा कि यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ढूंढता है ऐसे आराधकों को। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग आराधना करने वाले लोग हैं, लेकिन शायद उनमें ये 2 बातें नहीं हैं। शायद वो आत्मा से आराधना नहीं कर रहे हैं या तो फिर सच्चाई से आराधना नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज कहता है कि परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। लिखा है जो आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर के लोगों को बहुत जरूरी होता है कि जब हम एक आराधक हैं, आराधना करने वाले लोग हैं, तो हमें आवश्यक होता है कि हम समझें कि जिसकी हम आराधना कर रहे हैं उसको कैसी आराधना पसंद है, वो कैसे आराधकों को ढूंढता है। हमारे तरीके से अगर हम आराधना करेंगे तो परमेश्वर को वो आराधना महिमा नहीं देगा, वो आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर जैसा चाहता है हमें वैसे आराधना करना पड़ेगा। वैसे हम जब आराधना करते हुए परमेश्वर के पास आएंगे, वो आराधना परमेश्वर को महिमा देने वाला होगा। इसी कारण से बहुत जरूरी होता है कि हमारी आराधना वचन के अनुसार होने पाए। हमारा जो भी गीत गाना बजाना सब कुछ वचन के अनुसार होना चाहिए। और अगर वचन के अनुसार नहीं है तो बताना मांगता हूँ वो आराधना शायद परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगा। यहाँ लिखा है आगे, जब हम लोग इसका 24वां पद पढ़ते हैं तो लिखा है परमेश्वर आत्मा है। यहाँ ध्यान से जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है यहाँ परमेश्वर आत्मा है। लिखा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यहाँ जब मैं पढ़ता हूँ इस बात को तो यहाँ देखता हूँ कि यहाँ लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर आत्मा से आराधना करने वालों को ढूंढता है। इसका मतलब है कि अगर हम शरीर से आराधना करें, इसका मतलब है कि 2 तरीके से आदमी आराधना कर सकता है। एक शरीर में होकर के आराधना कर सकता है और एक आत्मा में होकर के आराधना कर सकता है। लेकिन परमेश्वर को वो आराधना पसंद है जो आत्मा में होकर के आराधना किया जाता है। जब हम आत्मा में आराधना करते हैं, आत्मा में आराधना करने का मतलब ये नहीं है कि हम आंखों को बंद कर लिए, हाथ उठा लिए और लोग देख करके कह रहे हैं अरे वाह कितना आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। ये नहीं वह आत्मा में आराधना करना। पर आत्मा में आराधना करने का मतलब आज हम लोग देखेंगे कि हम कैसे आत्मा में आराधना कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है, साफ साफ लिखा है कि अगर परमेश्वर को हम आराधना देना है तो परमेश्वर आत्मा है। और अगर हम आत्मा को आराधना देना चाहते हैं तो हमें भी आत्मिक तरीके से आराधना करना होगा। और अगर हम शारीरिक तरीके से आराधना कर रहे हैं तो हम उसे कभी भी खुश नहीं कर सकते। क्योंकि मैं एक जगह पर पढ़ता हूँ, यहाँ लिखा है
अगर आप मेरे साथ निकालें रोमियो की किताब और उसका 8 अध्याय में, रोमियो की किताब और उसका जब हम लोग 8 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, 8 अध्याय के 5वें पद से मैं जब पढ़ता हूँ तो यहाँ लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, लिखा है। इसका मतलब है यहाँ पर फर्क है, शरीर और आत्मा के बीच में फर्क है। अगर हम शरीर में आराधना कर रहे हैं तो हम आत्मा को खुश नहीं कर सकते। हमें अगर आत्मा की आराधना करना है तो हमें आत्मा में होकर की आराधना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है पर आध्यात्मिक लिखा है आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आगे लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। फिर आगे लिखा है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और 8वां पद मुझे बहुत प्रभावशाली लगता है, जहां इस तरीके से लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, लिखा है। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आता है कि हम सभी लोग, बहुत लोग आराधना कर रहे हैं, लेकिन अगर हम शरीर में आराधना कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर मैं देखता हूं कि आराधना शारीरिक तरीके से होता है। कई जगह पर कॉन्सर्ट का आयोजन इसलिए होता है, आराधना मीटिंग इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि हम कई बार लोगों को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं, या फिर हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम कॉन्सर्ट करते हैं, या फिर कई बार होता है कि म्यूजिक का जो प्रोग्राम होता है इसलिए होता है कि लोगों को अच्छा लगे। और ये हम कई बार शारीरिक तरीके से सोचते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ा कॉन्सर्ट करेंगे तो जवान लोग देखेंगे और अट्रैक्ट होंगे, फिर वर्शिप टीम होगा, लोग तैयार करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, लेकिन हम शारीरिक तरीके से सोच रहे हैं। और ये आराधना परमेश्वर को कभी भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि लिखा है जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अगर हम शरीर में आराधना कर रहे हैं तो हो सकता है, शरीर में आराधना करने का मतलब क्या है, हो सकता है हम अपने टैलेंट के द्वारा आराधना कर रहे हैं, हो सकता है हम बहुत ज्यादा गाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद आराधना कर रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम प्रैक्टिस करें, हम रियाज करें, हम मेहनत करें, गिटार बजाने में मेहनत करें, बाजे बजाने में मेहनत करें, गाने के लिए मेहनत करें, लेकिन ज़रूरत है कि उसके साथ साथ हमारा जीवन आत्मिक रीति से भी बढ़ता जाए, हम आत्मिक बातों में बढ़ते जाएं, क्योंकि जब तक हम आत्मा में होकर आराधना नहीं करेंगे परमेश्वर को आराधना पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा से आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर लिखा है ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा से आराधना करते, क्योंकि परमेश्वर खुद आत्मा है और आत्मा लिखा है कि उसके आराधक जरूरी है कि लिखा है, वहां लिखा है मस्ट, लिखा है कि उसके आराधना करने वाले बहुत जरूरी हो जाता है कि वो आत्मा में आराधना करें। और हम आत्मा में कैसे आराधना कर सकते हैं, जब मैं इसको आगे पढ़ता हूं और इसी का जब हम लोग आगे देखेंगे रोमियो उसका 12 अध्याय, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आत्मा में हम आराधना कर सकते हैं। रोमियो उसके 12 अध्याय के पहले पद से पौलुस इस तरीके से लिखता है और कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, लिखा है ना। इट इज अ ट्रू वर्शिप लिखा है, इंग्लिश के बाइबल में लिखा है इट इज अ ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप लिखा है। ये ही सच्ची आराधना है। कैसे हम आत्मा में आराधना कर सकते हैं, जब हम इस शरीर को बलिदान करेंगे। ये बलिदान करना एक दिन का प्रक्रिया नहीं है, एक दिन में ये नहीं होता, लेकिन हम हर दिन, जैसे पौलुस कहता है कि मैं हर दिन अपने शरीर को मारता कूटता और अपने वश में करता हूं, ताकि ये शरीर कमजोर होता जाए और आत्मा में हम बलवान होते जाएं। जैसे जैसे आप शरीर में मरते हैं, जैसे जैसे आप शरीर को बलिदान करते हैं, जैसे जैसे आप शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ते हैं, वैसे वैसे आप आत्मा में और आत्मा की बातों में बढ़ते जाते हैं। और इसी कारण से परमेश्वर कहता है कि मैं आत्मिक आराधना करने वालों को ढूंढता हूं, जो आत्मा से आराधना करते हैं। और आत्मा से वही आराधना कर सकता है जो शरीर से बाहर निकल रहा हो, जो हर दिन शरीर में मर रहा हो, जो हर दिन शरीर को मारता कूटता और वश में करता हो, वही आत्मा में आराधना कर सकता है। लेकिन आज कई बार हम लोग शरीर से आराधना करते हैं, और यही कारण है कि मैं आराधकों को देखता हूं कि कई आराधना लीड करने वाले जब कभी किसी दूसरे की आराधना मीटिंग्स में जाते हैं तो वहां खड़े होकर के देख कर कहते हैं हाँ अच्छा आराधना कर रहा है, लेकिन अभी इसको बहुत सीखने का जरूरत है।
अरे आराधना तो हम करते हैं, है ना, मेरे को देखो, मेरे जैसा कोई आराधना नहीं करता। शायद हम कई बार कंपैरिजन करते हैं, क्यों? क्योंकि हम शरीर में होकर के आराधना करें। लेकिन अगर आत्मा में आराधना करते होते तो हमें अच्छा लगता। जब कोई गीत गाता रहता, जब कोई दूसरा भाई भी बजा रहा है, गीत गा रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर उस भाई को भी आशीष दे, उस भाई को भी बढ़ाए, ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा उस भाई के जीवन से हो सके। लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम शरीर में होकर के अब भी आराधना कर रहे हैं। और शारीरिक आराधना में, अगर हम शरीर की दशा में आराधना कर रहे हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसीलिए पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को लिखा है जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ लिखा है। हमें इस शरीर को बलिदान करना होगा। जब हम इस शरीर को बलिदान करेंगे तभी हम आत्मा में जीवित हो पाएंगे। क्योंकि एक जगह मैं जब पढ़ता हूं, रोमियो में ही आपका 6 अध्याय अगर आप निकालेंगे तो यहां लिखा है, 6 अध्याय का 5वां पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि यदि हम उसके मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की भी समानता में भी जुट जाएंगे लिखा है। इसका मतलब है कि अगर हम मृत्यु के समानता में एक होते जाते हैं तो हम उसके जीवन की समानता में भी एक होते जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम शरीर में मरेंगे तो जाकर के हम आत्मा में जीवित होते जाएंगे। इस शरीर के अंदर में जो मानव शरीर है, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने 6ठे दिन में इंसान को और जानवरों को भी बनाया, पशुओं को बनाया। लेकिन पशुओं और मनुष्य में अंतर है। पशु में सिर्फ देह और प्राण होता है, लेकिन जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर 3 चीजें पाई जाती है, देह, प्राण और आत्मा। और आप देखेंगे कि देह और प्राण और आत्मा, ये 3 चीजें मनुष्य के अंदर पाई जाती है। और जब एक मनुष्य के अंदर में देह प्राण एक साथ होते हैं तो बताना मांगता हूं कि वो व्यक्ति शारीरिक हो जाता है और वहां आत्मा कमजोर हो जाता है और आत्मा के अनुसार वो व्यक्ति नहीं चलता, पर वो देह और प्राण के अनुसार, अर्थात उस जगह पर उस व्यक्ति को देह लीड करता है, शरीर उसको लीड करता है, तो वो व्यक्ति शारीरिक हो जाता है। लेकिन जब इस देह प्राण आत्मा में, जब आत्मा पहले स्थान में होता है, जब आत्मा अगुवाई करता है, तो बताना मांगता हूं जहां देह कमजोर हो जाता है, देह कमजोर होने के कारण से आत्मा अगुवाई करने लगता है, और जब आत्मा अगुवाई करता है तब एक व्यक्ति आत्मिक होता है और तब जाकर के वह एक आत्मिक आराधना कर सकता है। अगर आज हम लोग देह और आत्मा के बीच में फंसे हैं तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम देह और आत्मा के बीच में चुनाव करें कि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे या फिर देह के अनुसार चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा से उसकी आराधना करते हैं। और बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर हम आत्मा से आराधना करना चाहते हैं तो हमें देह की बातों में हमें मरना होगा, देह की बातों में हमें नीचे जाना होगा, क्योंकि देह को जितना ज्यादा हम नीचे करेंगे उतना ज्यादा हम आत्मा में ऊंचे होते जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस में होकर के आराधना कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का ढूंढना अभी तक खत्म नहीं हुआ। हजारों साल हो गए हैं लेकिन परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है, क्योंकि मैं अब भी देखता हूं कि बहुत सारे लोग निकल गए हैं आराधना करने वाले। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को आशीष दिया, आराधना कर रहे हैं लोग, परमेश्वर के गीत गा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लेकिन आधा से अधिक लोग शारीरिक तरीके से आराधना कर रहे हैं। हम लोग कई बार म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं नहीं कहता कि म्यूजिक पे ध्यान नहीं देना चाहिए, म्यूजिक पे ध्यान देना जरूरी है, आवाज पे ध्यान देना जरूरी है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि हमारा पूरा फोकस इसी बात पे रहता है कि हम कैसे इसको अच्छा करेंगे, कौन सा लाइट लगाएंगे, है ना, कौन सा साउंड लगाएंगे, कौन सा कैमरा यूज करेंगे, कौन सा माइक यूज करेंगे तो बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। लेकिन हम भूल गए हैं कि हम शरीर से चीजों को करने की कोशिश करें। और याद रखिए, जब आप शरीर से करेंगे तो आपकी आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगी। परमेश्वर उस आराधना को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि लिखा है जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकता। इसी कारण से हमें जरूरत है कि हम इस देह में मरना शुरू करें, और जैसे जैसे हम देह में मरना शुरू करेंगे वैसे वैसे हम आत्मा में जिंदा होते जाएंगे, आत्मा में और बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे देह हमारा कमजोर होता जाएगा
आत्मा बलवान होता जाएगा और जैसे जैसे हम आत्मिक होते जाएंगे, हमारी आराधना भी, हमारे गीत भी, हमारा बजाना भी, हमारा प्रचार करना सब कुछ आत्मा के द्वारा होगा, आत्मा की अगुवाई में होगा। और जब आत्मा की अगुवाई में होगा तो सच में हमारी आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी। और उस दिन कहेगा परमेश्वर कि हाँ, मुझे एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के जैसा है। परमेश्वर के लोग, आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं और आपसे कहना चाहता हूं, आप किस में होकर के आराधना कर रहे हो? आप शरीर में होकर के आराधना कर रहे हो या फिर आत्मा में? आज बहुत थोड़े लोग हैं जो आत्मा में होकर के आराधना कर रहे हैं, क्योंकि आधा लोगों का ध्यान शरीर की बातों में है, शारीरिक बातों में है। और आप शारीरिक दशा में होकर के परमेश्वर की आराधना कभी नहीं कर सकते। हाँ, आप अच्छा गीत गा सकते हैं, आप अच्छा बजा सकते हैं। जब आप एक बड़ा कॉन्सर्ट करेंगे, लोग देख करके वाह वाह करेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा गीत था, बहुत अच्छा बजाया गया, बहुत अच्छा लाइट था, बहुत अच्छा साउंड था, लेकिन परमेश्वर का कुछ भी काम नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा की अगर आराधना करनी है तो हमें आत्मिक अवस्था में होना होगा। हमें शरीर में होकर के नहीं, पर आत्मा में होकर के आराधना करना होगा। आज मुझे लगता है आपसे परमेश्वर का वचन बातचीत कर रहा है, और अगर हाँ बातचीत कर रहा है तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को जांचें और देखें कि हम शरीर में तो नहीं आराधना कर रहे हैं। अगर शरीर में आराधना कर रहे हैं तो अब मरना शुरू करें, तैयार हो जाए कि परमेश्वर अब मैं शरीर में घटूंगा ताकि मैं आत्मा में बढ़ सकूं। मैं शरीर में मरता जाऊंगा प्रभु ताकि मैं आत्मा में बढ़ सकूं, ताकि मेरी आराधना, मेरा यह जीवन, मेरा सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य हो सके, क्योंकि तू ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर आज परमेश्वर आपका वचन आपसे बातचीत कर रहा है तो आइए हम लोग मिल करके दुआ करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि हम लोग और भी इन बातों में बढ़ सके, और भी हम आत्मा की बातों में बढ़ सके और हमारी आराधना परमेश्वर को पसंद आने पाए। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु, क्योंकि आज भी आप ढूंढ रहे हैं प्रभु, ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं जो आत्मा से आपकी आराधना करते हैं, सच्चाई से आराधना करते हैं प्रभु। अब तक शायद हम लोग कई बार शारीरिक तरीके से आराधना करते आए, हमने आत्मा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रभु आज जब हमने वचन पढ़ा, सुना, तो हमें पता चला परमेश्वर आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा से आपकी आराधना करते हैं। प्रभु मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। इस समय जितने लोग सुन रहे हैं, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि हमें ताकत दीजिए प्रभु, कि हम आपकी आत्मा के अनुसार आत्मा में होकर के प्रार्थना कर सकें। शरीर में हम निर्बल होते जाएं, शरीर में हम मरते जाएं प्रभु, ताकि आत्मा में जिंदा हो सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक सुनने वालों को बड़ी आशीष दीजिए और ऐसे लोगों को खड़ा करिए प्रभु जो आत्मा से आपकी आराधना करने वाले हों। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों के लिए महिमा आदर आपको देते हैं और दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सच्चे समय के लिए। गॉड ब्लेस यू।